कहते हैं कभी कभी लॉकआउट करना ज़रूरी है ताकि आप खुद से कनेक्ट कर सकें। शोर से संगीत तक का सफ़र बस शहर की हद पार करते ही शुरू हो जाता है। गाड़ियों के हॉर्न से बेहतर चिड़ियों की चहचहाट और पहाड़ों की खामोशी है। ये ज़िंदगी बिजी होने के लिए नहीं, जीने के लिए बनी है। चलो आज थोड़ा वक्त उन रास्तों को देते हैं जहाँ ट्रैफिक नहीं, सिर्फ ठंडी हवाएं मिलती हैं। ये जर्नी है ऋषिकेश तक की, जो कि एक योगा कैपिटल भी कहलाई जाती है। वर्ल्ड की योगा कैपिटल, जहाँ गंगा आरती का सुकून है, एडवेंचर कैपिटल है, आइकॉनिक झूलास हैं और कैफे कल्चर भी है। और योगा और मेडिटेशन तो उसकी स्पेशलिटी है ही है। तो ये जो मेरा व्लॉग है, जो कि मेरा 4th व्लॉग है और मेरी 2nd राइड है ऋषिकेश की और नीलकंठ महादेव की। तो आइए चलिए मेरे साथ मेरे सफ़र पे, जो है ऋषिकेश। मैं घर से निकली थी एंड आई जस्ट रीच दिल्ली फ्लाईओवर और मेरा बैग बहुत लूज हो गया। तो मुझे किसी ने बोला कि बैग पिक कर लो वरना भी करेंगे। एक बात बताऊँ गाइस, जितना कहते हैं कि ब्लॉगिंग इजी है उतना नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑन कैमरा शो नहीं होता लोगों का। सीरियसली ये देख लो गाइस, ये है दिल्ली का ट्रैफिक शाम को 4:30 बजे, 4:36। कोई ऑफिस टाइम नहीं है। ये ऑफिस टाइम शुरू होता है 5:30 के बाद, 5:36। और ये देखो यहाँ पे इंडिया गेट पे, ये माइट भी 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। माइट भी इन्होंने कुछ रोड डाइवर्जन दी होगी, बट इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सीरियसली। अभी पीछे मैंने एक गाड़ी देखी भाई, पूरी जली हुई। आई थिंक सियाज थी भाई, कान में ऑन मार ले, सियाज थी। अब फाइनली मुझे लग रहा है कहाँ पहुँचे हम। ये नोएडा मेरठ एक्सप्रेस वे को रोड जाती, ये जाएगा टर्न अभी आगे जाके लेफ्ट को, और हम हो जाएंगे अंदर मोदी नगर से और खींचेंगे, क्योंकि अब तो खींचनी पड़ेगी। चलाते हैं भाई। थैंक्स टू दिल्ली का ट्रैफिक, जिसने मेरे को मेरे लिटरली 3 घंटे बर्बाद किए हैं ट्रैफिक में। वाओ अमेजिंग। ये देखो, इधर ही रहती हूँ लेफ्ट में, क्योंकि पिछली बार मिस्टेक हो गई थी, मुझसे गलती हो गई थी पिछली बार, तो मुझे बीच में से काटना पड़ा था। और वो तो चलो दोपहर का टाइम था, कट भी गई थी, अब तो कटेगी भी नहीं। ये यमुना जी को क्रॉस करते हैं हम, लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था। बैग की टेंशन हो रही है कि बैग ना गिर जाए। बैग गिरा तो मैं ही बहुत बुरी तरह गिरूंगी, इतना तो कंफर्म है। ये अक्षरधाम को क्रॉस करते हुए अपने लेफ्ट हैंड साइड में ये रहा अक्षरधाम इधर, और सामने से जा रही है मेट्रो। हवा के बाद आएगी मुझे लग रहा है कि आ रही है बीच में, क्योंकि मेरे को हवा तो नहीं दे रही है ना हेलमेट के अंदर, तो शायद उसमें भी आएगी वीडियो में। तो NH 709B बागपत सहारनपुर देहरादून, ओके। यहाँ से भी दिखा रहा है 9 मिनट स्लोअर। नहीं, हम इधर से ही चलते हैं यार, क्योंकि वो थोड़ा रास्ता फेमिलियर है ना, इसलिए फायदा नहीं है अनफेमिलियर रास्ते पे। ऐसा नहीं है कि बद्रीनाथ जब मैं लास्ट राइड पे गई थी तो वो फेमिलियर था रास्ता, वो भी फेमिलियर नहीं था मेरे लिए बेसिकली, बट ये है कि ठीक है।
बस यहाँ पे हो गया था एक सीन कि मेरे कैमरा ने मेरे माइक को सपोर्ट नहीं किया था, मेरे पास वॉइस नहीं है आगे ऋषिकेश तक पहुँचने वाली क्लिप्स में। जहाँ मैं वॉइस ओवर दूंगी कि हाँ यहाँ पे मेरे को याद है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, वहाँ मैं वॉइस ओवर दे के बताऊँगी। एंड इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एटलीस्ट मेरे पास क्लिप्स थी, कईयों के साथ तो ऐसा होता है कि डेटा ही उड़ जाता है पूरा का पूरा, क्लिप्स भी नहीं होती हैं। तो एटलीस्ट मेरे पास ये है, थैंक गॉड कि मेरे पास क्लिप्स थी, तो उसको तो मैं कर सकती हूँ, सिनेमैटिक दे सकती हूँ, म्यूज़िक डाल सकती हूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक दे सकती हूँ, कुछ भी, राइट। तो ये अभी मैं मोदी नगर पहुँची थी, सो यहाँ से मैं आगे मेरठ पहुँचूँगी एंड काफ़ी लेट हो गया था मुझे। तो ये मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब मैं जा रही थी तो मुझे मैप बार बार डाइवर्जन्स दिखा रहा था, क्योंकि आगे रोड क्लोजर दिखा रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्यों दिखा रहा है, बट मैं और वो जो पहुंचने का टाइम था, रीचिंग टाइम था, वो बार बार 1-1.5 घंटा लेट, 1-1.5 घंटा लेट। तो मैं तो उसी रोड पे रही सीधा, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे, कि मैंने कोई बीच में से डाइवर्जन नहीं लिया, मैंने कोई बीच में नहीं, जहाँ मैप दिखा रहा था मैंने नहीं करा, मैं सीधा चलती रही। तो मुझे आगे जाके पता चला, आगे जाके आपको ही पता चलेगा कि वो डाइवर्जन क्यों दिखा रहा था। तो आप इन्जॉय करो म्यूज़िक के साथ तब तक, और थोड़ा मेरा वॉइस ओवर झेल लो। सो यहाँ पे उत्तराखंड बॉर्डर पे, लाइक उत्तराखंड में एंट्री के लिए बहुत लंबा जाम था, और ज़्यादातर ट्रक, आई थिंक ट्रक्स को एंट्री नहीं मिल रही थी, कार को मिल रही थी, टू व्हीलर्स को मिल रही थी। तो ये थोड़ा स्कैरी लगा मेरे को कि क्यों है इतना लंबा जाम। एंड यहाँ पे मैं खड़े खड़े यही सोच रही थी कि मैं लेफ़्ट साइड से निकालूँ या मैं राइट साइड से निकालूँ, क्योंकि लेफ़्ट साइड से नहीं जाते हुए लोगों को देख रही थी। मैंने कहा नहीं, तू राइट साइड ही चल, अपना आराम से पीछे पीछे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक वैगनआर के पीछे खड़ी हुई आके, जिसमें मैंने पीछे देखा उसने लिखवाया हुआ है हंसते रहो। तो वो देख के ना, मतलब जितनी टेंशन और सारी जितनी थी, मैं वाकई में हंसने लगी उसको देख के, पढ़ के इसको हंसते रहो को देख के। सो यही था। और आगे देखना कि मतलब आई थिंक सिक्योरिटी पर्पस से देयर वर आई थिंक सब मिनिस्टर और सो ऋषिकेश में, तो आई थिंक उनकी सिक्योरिटी पर्पस से रोका हुआ था ट्रक्स को, आई डोंट नो क्या था। तो ये देखो वहाँ से निकलते ही सामने ये देवभूमि उत्तराखंड का जो इन्होंने नया गेट बनाया है, एंट्री गेट, ये बहुत प्यारा लगता है, लाइक बहुत ही प्यारा लगता है ये दूर से देखने में। इसमें हिंदी में और आई थिंक संस्कृत, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मैं वो करेक्ट करना, आई थिंक संस्कृत में दोनों में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है देवभूमि उत्तराखंड में, एंड हेयर इज़ द गेट। ये तो गेट बहुत प्यारा लगता है जो उन्होंने बनाया है ना, देखने में बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो चलो आगे हरिद्वार मिलते हैं आपको सीधा। Finally reached Haridwar after a lot of hustling. So Haridwar finally got there. This is the first look Haridwar आ गए guys, and I'm very happy. ये देखो, ये सुकून है। मतलब पीछे जितना लड़के आ रही थी, ठंड लग रही थी, कहाँ भी नहीं आ रही थी, आपसे चेकिंग, क्योंकि दिल्ली में इतना नहीं था, तो यहाँ ठंड है, जब तो माइक हर साइड में लगती है, और नाइस, और बहुत अच्छी बिल्डिंग है। आगे जाके फिर नौकरी खर्ची पैड़ी धनुष पुल दिख रहा है सामने। सो इसी के साथ हरिद्वार को पीछे छोड़ते हुए हम ऋषिकेश में एंट्री करते हैं। वेलकम टू ऋषिकेश फ्रेंड्स। यहाँ पे इस रेलवे लाइन को क्रॉस करते आप ऋषिकेश में एंटर हो जाते हो। एंड मैं ये देख के अमेज़ हो गई थी कि यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था, बट आफ्टर 2 days यहाँ पे क्या होने वाला था उसका आइडिया मुझे भी नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने वाला था। यहाँ पे आके
मुझे पर्सनली जो लगता है, मुझे सुकून, शांति, मन की शांति सब मिलता है। तो ऋषिकेश मेरा ऑलवेज़ गो टू वो प्लेस है कि जब भी मेरा मन परेशान होता है या आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं यहाँ पे आती ज़रूर हूँ। और राइडिंग से पहले जब मैंने राइड स्टार्ट नहीं करी थी, राइडिंग नहीं करती थी मैं तब भी यहाँ पे तभी आती थी जब मेरे को नहीं अच्छा लगता था कुछ भी, तो मैं यहाँ आ जाती थी ऋषिकेश में। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एपिसोड 1 था जिसमें ये ब्लंडर हुआ था कि वॉइस नहीं थी। उसके अलावा आपको एपिसोड 2 में नीलकंठ महादेव की राइड देखने को मिलेगी, क्यार की विलेज। बस यहाँ पे अब मैं एक चीज़ और बोल देती हूँ, प्लीज़ गाइस अपना सपोर्ट दिखाना, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल, जिसमें आपको और राइड्स देखने को मिलेंगी। सो दूसरे एपिसोड में कुछ फेमस प्लेसेस भी कवर करी हैं मैंने ऋषिकेश की। सो अभी हम जानकी झूला से जाएंगे अपनी स्टे की तरफ। सो एन्जॉय Insta360 shots. See that? Wow. सो यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच गई थी अपने स्टे की तरफ। एंड नेक्स्ट डे मैंने प्लान बनाया था नीलकंठ महादेव की राइड के लिए और कुछ फेमस प्लेसेस जो आपको एपिसोड 2 में देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड। So please like, share and comment and subscribe. Thank you.